अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गवाह हाजिर, सबूत पेश। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बड़े स्कैंडल का ड्रॉप सीन हो गया है। पहले वन साइडेड इल्जामात लग रहे थे, लेकिन अब दूसरी तरफ से जवाब आया है। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब की अडियाला जेल के अंदर खुसूसी मुलाकात के चर्चे हैं। मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, किससे हुई है, किससे हो सकती है, ये तमाम चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा करना है। एक्सक्लूसिव क्लिप शामिल कर रहा हूं, जिस स्कैंडल का ड्रॉप सीन होने लगा है वो आपने जरूर देखना है। और इसके अलावा गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा यानी घंटी अपने अंगूठे से, अंगूठा नहीं है तो उंगली से, किसी भी चीज से दबा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर कोई गलती, कमी, कोताही हो जाए तो आपने करेक्ट जरूर करना है। सबसे पहले वीलॉग में शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। आज की पहली टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब की एक खबर है, द न्यूज में छपी है। और उस खबर के अंदर क्या है उसका मतन मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक ये खबर, एक तज्जियाती खबर, ओपिनियटेड न्यूज शेयर की है। वो क्या है? नून लीग की इंतखाबी कामयाबी पर नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बन पाएंगे या नहीं, आगे क्वेश्चन मार्क है। कहना क्या चाह रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, ये मैं आपके सामने रखता हूं। मियां नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात में अपनी सियासी जमात की कामयाबी की सूरत में चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने का फैसला अब तक नहीं किया। नून लीग के रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी ने द न्यूज को बताया है कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की दूसरी सतह की क़यादत के साथ ऐसे किसी इरादे का इजहार नहीं किया है। जराए ने यह कहा कि अगर ऐसी किसी बात का फैसला शरीफ फैमिली के दरमियान हुआ है तो उसका ज्यादातर पार्टी रहनुमाओं का इल्म नहीं। ताहम कहा जाता है कि नून लीग बहैसियत सियासी जमात चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं अभी क्लियर नहीं है। जो मेन चीज है ना, जो मेन चीज है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको आपने बगौर पढ़ना है, देखना है। जराए का कहना है कि पार्टी ने नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनाने का नारा इख्तियार कर लिया है। जरिए ने यह भी कहा कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनानेगी और फिर यह उन पर मुनहसर होगा कि किसी वक्त इस्तीफा देकर किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद कर दें, यानी ड्रामाबाजी यहां पर भी होगी। जरिए का कहना था कि नून लीग को पहले मरहले यानी फेज 1 के यकीन है, यानी नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनवाना है। दूसरा मरहला फेज 2 मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ का फैसला होगा कि वो इस्तीफा देकर किसी और को अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं या नहीं करते। यानी अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं तो वो फुल टेन्योर के लिए नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं पर यह भी डील का शायद हिस्सा होगा। ताहम आजाद जराए को यकीन नहीं कि नून लीग की इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में नवाज शरीफ एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनने का इंतखाब करेंगे। कई लोगों को यकीन नहीं कि नवाज शरीफ बिलाखिर क्या फैसला करेंगे। अब जरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ आते हैं जी। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मियां नवाज शरीफ की पसंद के हवाले से शहबाज और मरियम नवाज के नाम लिए जा रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि तजर्बा ना होने की वजह से और कुछ हलकों की जानिब से नाकाबिले कबूल होने की वजह से मरियम शायद वज़ीर आज़म ना बन पाए। मरियम को पंजाब में शायद कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। शहबाज को यह फायदा हासिल है कि उनके पास तजुर्बा भी है और सबसे बढ़कर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का चांस नहीं लेते, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर चलने को तरजीह देते हैं। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है और नून लीग के हल्के भी ये बात तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्ख ताल्लुकात की तारीख रही है। शायद नवाज शरीफ को भी जल्द एहसास हो जाए कि मुल्क में गुज़िश्ता 6 से 7 साल के दौरान आखिर क्या हो रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ हाइब्रिड जमहूरियत के हक में तब्दील हो चुके हैं। इसमें लिखने वाला यह बताना चाह रहा है कि एक तो डील की नौयत यह हो सकती है जो कि विद इन द पार्टी का बताया गया, विद इन द पार्टी डिस्कस हो रही है कि पहले नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर वो अपना ताज किसी और को पहना देंगे। ठीक है। दूसरा, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब जो है, इनके नाम भी आ रहे हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन मरियम को पंजाब के अंदर को पोजीशन मिल सकती है और शहबाज शरीफ साहब को हो सकता है दूसरा टेन्योर जो मिले, यानी 15 महीने तू कर ले, 15 महीने तू कर ले, वो हो सकता है। एक और चीज जो मेरे थंबनेल का थर्ड कैप्शन है कि किसको क्या पोजीशन मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इतलात ये है कि जरदारी साहब को मुल्क का प्रेसिडेंट
और नवाज शरीफ साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से बात चल रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से यह इंसिस्ट किया जा रहा है कि उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म और उनके भाई को मुल्क का सदर बनाया जाए, शहबाज शरीफ साहब को, यानी दोनों को ये और मरियम बीबी को पंजाब में पोजीशन दी जाए और इसाक डार साहब को वज़ीर खजाना। तो ये डिवाइस्ड फार्मूला हो सकता है जिसके ऊपर ये अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी आई है। खैर, ये वाली बात मैंने आपको तकरीबन कोई 8 महीने पहले बताई थी। इन्होंने इंफॉर्मेशन बेस्ड बताई, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टोरी बताई थी। अच्छा जी, दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असेंबली की 6 नशिस्तें कम हो गई हैं। जनाब, नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असेंबली की 6 नशिस्तें कम हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की थी, जिसके मुताबिक मुल्क भर से कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के होंगे, जबकि सूबाई असेंबलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली में ख्वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असेंबली का ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। इस तरह गुज़िश्ता कौमी असेंबली के अराकीन की मजमूई तादाद 342 से 6 नशिस्तें कम होकर 336 हो जाएगी। यह मेन पॉइंट था जो आपके सामने रखना था। आज की तीसरी टॉप स्टोरी, व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपने आखिर तक मुलाहिजा करना है। तीसरी टॉप स्टोरी, सरदार लतीफ खोसा को गलत फहमी हुई, कानूनी तौर पर बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन होंगे अली जफर। और मैं यहां पर एक और क्लैरिटी आपके सामने कर दूं कि आप कायम मकाम या एक्टिंग चेयरमैन नहीं कह सकते कानूनी तौर पर। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात के जरिए बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं तो ही वुड नॉट बी द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ पीटीआई, वो चेयरमैन पीटीआई होंगे। बानी कायद जो हैं वो इमरान खान हैं और वो रहेंगे ताहयात, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें ना आप एक्टिंग ना केयर टेकर दोनों लफ्ज नहीं लिख सकते हैं। तो जो लोग ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है मेरी दानिस्त में, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं कानून को। आगे जी, ये हमारी थर्ड टॉप स्टोरी थी। अब हम शामिल करते हैं अपना दूसरा वायरल सेगमेंट, बोलती तस्वीरें। आज की बोलती तस्वीरें जनाब, पहली बोलती तस्वीर, ये मुलाहिजा कीजिएगा, ये मुलाहिजा कीजिए। पहली बोलती तस्वीर, ये खातून आप पहचानते हैं, ये खातून कौन है? उनके साथ जो ये साहब बैठे हैं इनको आप पहचानते हैं, ये कौन है? इनके तीसरे शौहर नामदार हैं। तो खातून ने ट्वीट एक किया हुआ था और उस ट्वीट को तो रहने दें, लेकिन इस तस्वीर में दोनों के एक्सप्रेशंस के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। आज की दूसरी बोलती तस्वीर, हियर यू गो विद द सेकंड बोलती तस्वीर। सेकंड बोलती तस्वीर जनाब, देखें जी, ये मिसेस इमरान रियाज खान ने ट्वीट की हुई है। फ़ब अय्य आला रब्बे को बात क़ज़्ज़बान, इमरान रियाज खान साहब के सामने कुरान पाक खुला हुआ है और वो मेरे ख्याल से सूरह रहमान की तिलावत उनकी अहलिया के ज़रिए कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी भी बेहतरीन इसका मतलब इलाज है, स्पीच थेरेपी का सूरह रहमान, तो वो मेरे ख्याल में करवा रही हैं। तो ये सेकंड बोलती तस्वीर है। बहरहाल अल्लाह पे तवक्कुल वालों के लिए रास्ते जल्द खुल जाते होते हैं। जनाब, आज का पॉपुलर सेगमेंट शामिल करने से पहले अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे से, नहीं तो किसी भी उंगली से दबा सकते हैं। और आज का तीसरा सेगमेंट वायरल बयानात शामिल करते हैं जी। वायरल बयानात, यस जी। पहला वायरल बयान, इत्तला है कि इमरान खान की अडियाला जेल में अहम मुलाकात हुई है आरिफ हमीद भट्टी। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि इत्तला है कि इमरान खान की अडियाला जेल में अहम मुलाकात हुई है। इस हवाले से मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करूंगा कि मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, किससे हुई है, किस नौयत की मुलाकात थी। दूसरा वायरल बयान, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इमरान खान इस वक्त जाल में फंस गए हैं। इमरान खान इस वक्त जाल में फंस गए हैं। तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है, उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुश्किलात में आने वाले दिन में हर आने वाले लम्हे के साथ मजीद इजाफा होगा। अगला वायरल बयान, आलमगीर खान साहब, बड़े सगीर में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने अपने खानदान के किसी फर्द को सदारत के लिए नामजद नहीं किया। यहां तो तीसरी नस्ल की हुक्मरानी की मनसूबा बंदी होती है। सियासत इनके लिए कारोबार जैसा होता है। जरदारी और शरीफ फैमिली लिमिटेड ग्रुप इमरान खान अखलाकी कुव्वत से सियासत करता है, ओहदों का मोहताज नहीं। आलमगीर खान साबिक MNA PTI वो ये कह रहे हैं जी। अगला वायरल बयान, अबू जर सलमान न्याजी, इमरान खान इंटर पार्टी इलेक्शन की वजह से महज तकनीकी बुनियादों पर चेयरमैन के ओहदे से अलग हुए हैं। बैरिस्टर गौहर इमरान खान का इंतखाब है, इसीलिए उनके वक्ती तौर पर चेयरमैन बन जाने से तहरीक इंसाफ मुत्तहद ही रहेगी। अबू जर सलमान न्याजी, अब वक्ती तौर पर चेयरमैन जो बनता है वो चेयरमैन ही होगा, वो एक्टिंग या फिर
केयर टेकर चेयरमैन नहीं हो सकता। और केयर टेकर का लफ्ज सिर्फ उबूरी हुकूमत के लिए इस्तेमाल होता है, किसी और के लिए नहीं। एक्टिंग आप कह सकते हैं, कायम मुकाम, लेकिन वो भी प्रेसिडेंट की जगह या प्राइम मिनिस्टर की जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो जो चीजें हैं वो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए शामिल करता हूं। एहसान टूर साहब, अगला वायरल बयान, नवाज शरीफ की हालत इस वक्त 75 रुपए के नोट वाली है। मार्केट में तो आ गया लेकिन चल रहा ही नहीं रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे 75 का नोट पिट गया, इसी तरह से ये लोग भी पिटते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम नौजवानों को सीवी बनाने का तरीका बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब सीवी बनाने का तरीका कौन बता रहा है? जो बगैर सीवी के मुल्क का वजीर खारजा बन गया और जिसकी अहलियत के ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। अगला वायरल बयान, मरियम नवाज शरीफ साहबा खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेंगे, जदीद तरीन अस्पताल, बेहतरीन तालीमी इदारे बनाएंगे। वही ट्रक की बत्ती, ट्रक की बत्ती, ट्रक की बत्ती, लगे जाओ। और यहां तो ट्रक भी बहुत बड़ा है। आगे जी, फैसल वाडा साहब, तहरीक इंसाफ की अपनी शोहरत है, इसमें शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की नफरत है। आने वाले दिनों में पीडीएम 2 आने वाली है। वजारत उज़्मा नून लीग और सदारत पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। आपसे कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि 6-7 दिन पहले व्लॉग में बताया था। आसिफ अली जरदारी साहब, अगला वायरल बयान, जेल में मुझसे लोग पूछते हैं क्या करते हो, तो मैंने कहा ख्वाब देखता हूं, पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब। यार मैं इसके ऊपर अब क्या कमेंट करूं, मतलब ख्वाब 5 साल सदर रहे हैं सबसे ताकतवर तरीन पाकिस्तान के। अगला वायरल बयान, मरियम नवाज, पीटीआई ने 10 साल में केपीके को एक कंगाल सूबा बना दिया। और आपने पंजाब को 15 साल में खुशहाल सूबा बना दिया। आगे जी, अगला वायरल बयान, बल्कि पिछले 15 महीने में पाकिस्तान को खुशहाल तरीन मुल्क बना दिया शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। अगला वायरल बयान, इंतजार हुसैन पंजोता साहब, अलकादिर ट्रस्ट में चेयरमैन पीटीआई का कोई किरदार नहीं। ट्रस्ट डीड में दर्ज है कि इमरान खान या उनकी अहलिया कोई माली फायदा नहीं ले सकते। इदारा चलाने के लिए फैसले बोर्ड करता है, उसे भी शौकत खानम की तर्ज पर चलाया जा रहा है। वेरी वैलिड एंड एप्ट पॉइंट। अलीमा खान साहबा, इमरान खान ने चेयरमैनशिप वाला तमाशा खत्म कर दिया। अब कोई ना पूछे कि मैं चेयरपर्सन बन रही या बुशरा बीबी बन रही। ना हम सियासत में हैं, ना हम सियासत में आएंगे। और यह बड़ा अच्छा स्टेप था इमरान खान साहब की जानिब से, बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन बनाने का बड़ा अच्छा स्टेप था। इसने आग लगा दी है। एक और पत्ता था जो इस्तेमाल किया इमरान खान ने। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, बस तू ही इस मुल्क के ऊपर रहम कर। आगे जी, अगला वायरल बयान वो हम शामिल कर चुके हैं, बल्कि एक और, शेर अफजल खान मरवल साहब, इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने गौहर खान का नाम 2 बजे तक अनाउंस करना है, और दूसरा यह कि मेरे खानदान का कोई फर्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। और ये बात मैंने इस बयान से भी पहले आपको बता दी थी कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मेरी फैमिली का कोई बंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। और बैरिस्टर गौहर खान वाली बात भी मैंने सबसे पहले आपको बताई थी जनाब। तो ये आज के वायरल बयानात हैं जो मैंने आपके सामने शामिल किए हैं। अब इससे पहले कि हम एक्सक्लूसिव वीडियो जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक बनने वाले बड़े स्कैंडल का पर्दा फाश कर दिया है और उसके खिलाफ एक ऐसा आर्गूमेंट आया है, जबरदस्त आर्गूमेंट आया है, जिसने प्रोग्राम वाड़ कर रख दिया है, खबर मानिका का प्रोग्राम वाड़ कर रख दिया, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मुलाकात हुई है या कोई नहीं हुई है? जनाब ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। इस तरह की रूटीन मुलाकातें जो होती हैं वो जानने वाले पहचानने वालों से रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब की हो रही हैं, वकला में से और बाकी लोगों में से। बाकी ये र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की किसी बड़ी शख्सियत से जिनका ताल्लुक फैसला साजों में से है उनसे हुई है। तो ये मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल गलत खबर है। अच्छा जी, अब हम वो एक्सक्लूसिव वीडियो शामिल करते हैं। वीडियो है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की, और वो कहते हैं कि जो निकाह के खात्मे यानी तलाक के बाद इद्दत का मामला है, उस हवाले से जब इद्दत गुजर गई तो खबर मानिका साहब मेरे पास आए मुल्तान में, और उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि कोई गुंजाइश निकालें कि क्या मैं रुजू कर सकता हूं। तो वो गुंजाइश निकल नहीं सकती थी क्योंकि इद्दत गुजर चुकी थी और खुद उन्होंने एडमिट किया था। ये खबर मानिका साहब ने काउंटर आर्गूमेंट दिया है जो गुज़िश्ता दिनों खबर मानिका के खिलाफ मुफ्ती अब्दुल कवी ने काउंटर आर्गूमेंट दिया है जो गुज़िश्ता दिनों बड़े ज़बान ज़द आम थे जनाब खबर मानिका साहब। तो खबर मानिका साहब का बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जो इतना बड़ा प्रोग्राम था वो बढ़ गया है सिर्फ इस क्लिप के बाद, जो कि आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये क्लिप आपने मुलाजा करना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम खबर मानिका साहब वहाँ तशरीफ ले आए। वहाँ के जो मालिक हैं उसने मुझे फ़ोन किया कि एक शख्सियत हैं, बड़ी शख्सियत हैं और पाकपतन से आए हैं। तो हमारी एक चूँकि अकीदत है पाकपतन शरीफ से, तो मैं उन दिनों में मुल्तान था, वहाँ गया।
उन्होंने मुझे वो तहरीर दिखाई। अब उनसे पूछे कि उस पर तारीख के ऊपर महीना कौन सा लिखा है। अब वो 14 नवंबर और 17 नवंबर, 14-17 नवंबर को जो फैसला आया है वो आया है खुलो का, कचेरी की तरफ से। इनकी तहरीर जो है उससे 3-3.5 महीने पहले की है। इन्होंने मुझसे 3 बातें की। एक तो मुझे ये फरमाया कि खुद मैंने अपने हाथ से ये तहरीर लिखी है। दूसरा ये फरमाया कि मैंने 3 तलाकें लिखी हैं। फिर खुद इन्होंने फरमाया कि मोहतरमा की इद्दत गुजर चुकी है। अब मुझसे मसला पूछ रहे हैं कि क्या अब मैं अगर रुजू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने फिर दोहराया, मैंने कहा मोहतरम खावर मानिका साहब, मैं हमेशा बड़ी आसानी पैदा करता हूँ सवाल करने वाले के लिए। तहरीर आपने खुद की? कहने लगे खुद की। 3 तलाकें आपने अपने हाथ से लिखी? अपने हाथ से लिखी। इद्दत गुजर चुकी है? इद्दत गुजर चुकी है। मैंने कहा अब तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आपके लिए कोई रियायत नहीं है कि आप रुजू करें।